लंबा तालाब था, छोटा तालाब था। विदा विदा चल, विदा है शीर्षक कविता का। गांव घर वालों से विदा ले रहे हैं कि अब जबकि मेरी नाव ये किनारा छोड़ देने को तैयार है, अब जबकि मेरी नाव ये किनारा छोड़ देने को तैयार है, बस चंद दिवस और मैं जा चुका हूँगा उस पार। मैं तुम सबसे विदा लेना चाहता हूँ, हाँ तुमसे जिन्होंने मुझे प्रेम दिया और मेरे जीवन में रस भरा। तुमने मुझे प्रेरणा दी, ताकत दी और परमात्मा की ओर उन्मुख किया। मैं तुम सबको प्रणाम करता हूँ और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ सिवा उस स्वप्न के जो मैं मनुष्य के लिए देखता रहा हूँ। और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ सिवा उस स्वप्न के जो मैं मनुष्य के लिए देखता रहा हूँ और जो हो सका करता भी रहा हूँ। उसके करते रहने में मेरा जीवन धन्य हुआ है। जिस दिन वो स्वप्न पूरा होगा ये पृथ्वी कैसी धन्यता और कैसी जश्न से भर उठेगी, कह पाना मुश्किल है। हाँ मैं तुम्हें उस स्वप्न के सिवा क्या दे सकता हूँ। और सच तो यह है कि न प्रेम से बड़ा कोई दान है, न उसके समान अंतर कोई प्रतिदान। अतः देने वाले को प्रभु स्वयं देगा। और सच ये भी है कि क्या प्रेम देने में ही दाता कृतार्थ नहीं हो जाता? क्या प्रेम देने में ही दाता कृतार्थ नहीं हो जाता? इस जगत में प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है और वही तुम देते रहे निरंतर। बचपन में मैं बहुत शरारती था, तुम सारी शरारतों को झेलते रहे कैसे भी। तुमको मेरा नमन और उनको भी मेरे नमन जिन्होंने शायद मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे समझ नहीं सके। समझ सकते तो प्रेम ही देते, वे समझ नहीं सके, उसके लिए बहुतेरे कारक जिम्मेवार हैं, वह नहीं। और मैं उस गांव को नमन करता हूँ जिसे बुढ़ा कहते हैं। उसकी मिट्टी, पेड़ पौधों, उसके बासिंदों को सबको नमन करता हूँ जहाँ मैं जन्मा और तमाम शैतानियाँ करता बड़ा हुआ। जिस तरह वो मेरा गांव था वैसा गांव फिर दोबारा कहीं भी कभी भी मेरे देखने में नहीं आया। जैसा वो मेरा गांव था वैसा गांव फिर दोबारा कभी भी कहीं भी मेरे देखने में नहीं आया। वो मैदानों में हिरणों, नीलगायों के झुंड, वो हजारों बगुलों की वो हजारों बगुलों का गांव की मीलों लंबी झील में एक टांग पर खड़े रहना मानो वे ध्यान में हो। और सारस के तमाम जोड़े पानी में खड़े अपनी लंबी चोंचों से मछलियां पकड़ते रहते। एक भी सारस कभी टर से चीखता तो सन्नाटा चीर उठता और पीछे और भी सघन हो जाता। झील में खिले लाखों कमल मानो उसे सौंदर्य के चरम पर पहुंचा देते। और जब कोई मुझसा शरारती बालक किसी चीज को फेंक कर अचानक झील में आवाज पैदा करता तो लाखों पक्षियों के पंख एक साथ फड़फड़ा उठते। उस सौंदर्य का बयान करना मेरे बस के बाहर। करोड़ों पक्षी किसी खास मौसम में बाहर से आ जाते हर साल, और महीनों रहने के बाद एक खास समय पर झुंड के झुंड वापस चले जाते। हमारा गांव इस सब में बड़ा निराला, समृद्ध और सुंदर था। फिर सांझ की बेला चरवाहों का चरागाहों से गायों बछड़ों के साथ दूर उड़ाते लौटना। रात दाऊ बाबा, प्रधान बाबा, मुंशी बाबा, हमारे बाबा हुक्का उड़ाते हुए बतियाना, गपशप करना। गांव की मिट्टी की महक कुछ अलग ही थी। नन्हे शिशुओं के मुखों से टपकती लार की गंध कुछ और ही थी। आज टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आदमी भी यंत्र हो गया है, जाने को वैसा कुछ नहीं रह गया है। मैं धन्य मानता हूँ कि मैंने वो सब लुप्त होने के पूर्व देखा जो अब बच्चे शायद कभी न देख पाएंगे, क्योंकि झील के 95% हिस्से को जहाँ हुआ करते कमल सरकार ने बना दिए हैं खेत, और 5% जहाँ होता था मात्र शुद्ध जल उसे हर साल नीलाम करती है सरकार मछली पालन करने के व्यापार। बड़ा उसर भी अब नहीं रहा, न रहा गांव का पहले सा माहौल। हाँ मैं गांव के खंता नामक तालाब को भी करता हूँ नमन। खंता को ही क्यों, सभी तालाबों को, क्योंकि वो कई थे। कम से कम 3 तो ऐसे थे ही जिनमें हम बच्चे अक्सर तैरा करते। मुझे ताजुब होता है मेरे एक भी बच्चे तैरना नहीं जानते। मुझे ताजुब होता है मेरे एक भी बच्चे तैरना नहीं जानते। न बच्चों के बच्चे जानते हैं, सब शहर में पैदा हुए हैं। ओ मेरे प्यारे गांव, तुमको मेरा बार बार नमन। और नमन है मेरी बहुत प्यारी माँ को और पिता को, जिन्होंने खुद भूखे रहकर हमें खिलाया, खुद कोई शौक न कर
हमें अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश की। मैं स्वीकार करता हूँ उन्होंने जो मेरे लिए किया उसका अंश मात्र भी मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सका। उन दोनों को मेरे नमन। उन्होंने मुझे पढ़ाया ना होता तो आज ओशो के अंग्रेजी प्रवचनों से वंचित रहता, जिन्हें मैं हिंदी से ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और मेरे प्यारे बड़े भैया को नमन, जो भी अभी देह में नहीं है, उन्होंने मुझे आज़ाद रखा, कभी भी घर का कोई काज करने को ना कहा। पिताजी मुंबई रहते थे। बाबा के विदा होने के बाद भैया घर में बड़े थे, कुछ भी कह सकते थे, पर उन्होंने कभी घरू काम ना लिया मुझसे। मैं आज जीवन की इस संध्या में स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं बहुत जगहों पर चूका हूँ। मैं आज जीवन की इस संध्या पर स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं बहुत जगहों पर चूका हूँ। जैसा रहना था शायद नहीं रह सका। मैंने अनेक बार महसूस किया है कि मैं एक अयोग्य पति और नाकाबिल पिता रहा हूँ। फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे प्यार किया, मेरे बच्चों ने मेरा सम्मान किया। मैं धन्य हूँ ऐसे लोगों के बीच रहकर। मैं अपनी चूकों के लिए उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ कि मैंने जैसा जीवन जीना चाहा वैसा जिया और मुझे सब कुछ इतना अधिक मिला जितने की कभी कल्पना न की थी। ओशो के रूप में ऐसे प्यारे सदगुरु से मिलना हुआ, जो सदगुरुओं की उस महान धारा में भी सबसे अलग, सर्वाधिक दीप्यमान खड़े हैं और मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में पहुंचने को आतुर हूँ। तुम सबको मेरे नमन, बार बार नमन।